तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक सिंपल सपोर्टेड बीम का फुल एस्टीमेट बताने वाला हूँ। उसके लिए पहले एक सिंपल सपोर्टेड बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल आपको जानना पड़ेगा। इस सिंपल सपोर्टेड बीम में ये जो टॉप बार है, ये टॉप बार दो यूज हुए हैं, 2 नंबर ऑफ टॉप बार, जिसका डाया है 10 mm, और ये जो बॉटम बार है ये 3 है, इसका डाया है 12 mm, और इस 3 में से एक क्रैंक बार है जो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो और ये जो क्लियर कवर है ये है 15 mm, और ये जो एंड कवर है ये है 25 mm, और ये है इसका बेयरिंग। इस बेयरिंग का जो थिकनेस है ये है 250 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर स्पैन है 3.5 मीटर का। तो अब आते हैं हम एस्टीमेट पर। तो पहले एस्टीमेट बनाने के लिए इस तरह का एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल में पहला सीरियल नंबर पर ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम बॉक्स है, इसमें हम लिखेंगे 12 mm बॉटम बार। इसमें हम लिखेंगे 12 mm 5 बॉटम बार, जिसमें से 2 है स्ट्रेट बार। तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए पर लिखेंगे स्ट्रेट बार जिसका नंबर है 2, और इसका जो अगर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, क्लियर स्पैन और सपोर्टेड बेयरिंग मिलाकर जो लेंथ है, उसको हम रिमार्क की बॉक्स में कैलकुलेट करेंगे। इसलिए ये जो स्मॉल एल है ये है क्लियर स्पैन, और उसके साथ ऐड होगा 2 बेयरिंग। ये है, ये स्ट्रेट बार का लेंथ आएगा बेयरिंग, और उसके साथ 2 एंड कवर। ये जो एंड कवर है ना, ये जो एंड कवर है इसको हम छोड़ देंगे। तो एंड कवर कितना आता है? 2, इधर एक इधर एक, तो 2 एंड कवर, 2 एंड कवर। तो क्लियर स्पैन है 3.5 मीटर, और ये जो बेयरिंग है वो 2 × 0.25 मीटर का है। और ये जो ये हम एंड कवर को छोड़ रहे हैं, ये है 0.025 मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है, क्या आता है हम देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 3.95 मीटर। और ये है स्ट्रेट बार, ये है स्ट्रेट बार, और इसका जो
लास्ट में ये जो दो हुक दिख रहे हैं आपको, इसका जो लेंथ है वो लेंथ है, इसको हम टोटल लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए एल जो कैपिटल एल है वो इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ये जो दो हुक है, दो हुक के लिए 2 और ये जो सर्कुलर हुक है इसलिए 9D। डी मतलब है ये जो बार का डायमीटर है, तो यहाँ पर है 3.95 प्लस 2 और यहाँ पर है 9 और बार का डायमीटर है 0.012 मीटर। तो यहाँ पर आता है, कैलकुलेट करने के बाद आता है, ये है लग 4.166 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये हो गया 4.166 मीटर। और इसके बाद ये 2 बार है, इसलिए टोटल जो लेंथ आएगा वो होगा 8.322 मीटर। और 12 mm जो बार है उसका यूनिट वेट होता है, हम देख लेते हैं, देखने के बाद 12 वो होता है 0.888 kg पर मीटर। 1 मीटर 12 mm बार का वेट होगा 0.888 kg। फिर टोटल वेट आएगा कैलकुलेट करने के बाद 7 kg, 7.398 kg। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेट बार के बाद आते हैं ये जो बी नंबर में आते हैं क्रैंक बार, क्रैंक बार। तो ये है क्रैंक बार का डायग्राम और ये जो इंक्लिनेशन है ये है 45 डिग्री। तो इसके लिए पहले हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जो डिप्थ है, ये जो बीम का डिप्थ है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए रिमार्क से की बॉक्स में पहले डिप निकालेंगे। डिप मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है 450 mm, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो डिप जो होगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक एक बार का डायमीटर आएगा, तो हम यहाँ पर होगा डिप के लिए ये होगा क्लियर स्पान नहीं क्लियर स्पान नहीं, डिप के लिए यहाँ से यहाँ तक है बीम का ये जो डिप है, ये जो डी है इसके लिए पहले यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 0.45 माने ये जो क्लियर स्पैन है 2 क्लियर स्पैन दिया हुआ है 0.015 मीटर। उसके बाद और एक जाएगा डायमीटर, एक जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक होगा, यहाँ पर यहाँ से डायमीटर 1 मतलब 0.012, तो आएगा लगभग 0.408 मीटर। और यहाँ पर जो ये इसका जो डिप निकल गया, तो इसका एक यहाँ से यहाँ तक लेंथ, टोटल लेंथ ये जोड़कर निकालने के लिए एक फार्मूला है L इक्वल टू ये जो क्लियर तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मतलब यहाँ मतलब ये जो बार का लेंथ है, इस बार का लेंथ L स्मॉल l प्लस 2 इंटू 0.42 D प्लस ये जो सर्कुलर हुक है
इसके लिए 2 सर्कुलर हो गए 29D। तो यहाँ पर है 3.95 प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू यहाँ पर आया है 0.408 और उसके बाद 2 इंटू 9 इंटू 0.012 तो आएगा लगभग 4.39 मीटर। तो इसका ये है नंबर 1। एक क्रैंक बार है, 3 बार में से एक क्रैंक बार है, 2 स्ट्रेट बार है। ये है स्ट्रेट बार है। तो इधर आएगा 4.39 तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4.39 और सेमी है 0.88 तो आता है 3.898 kg। उसके बाद है आता है आप देखेंगे ये। उसके बाद 2 नंबर में आता है टॉप पर 2 में आता है 10 mm 5 टॉप बार। तो टॉप बार का जो टॉप बार है दो टॉप बार है और 2 ही स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट बार हो गया और इसका तो एल निकाला हुआ है तो यहाँ पर हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल एल की स्मॉल एल प्लस 2 इंटू 9D। यहाँ पर डायमीटर कम होगा तो ये है 3.95 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 0.010 तो ये आएगा 4.13। इसका जो नंबर है ये 2 है 4.13 तो लगभग होगा 8.26 और इसका जो यूनिट वेट है वो 10 mm के लिए आता है 0.62 kg पर मीटर तो आएगा 5.12 kg। उसके बाद स्टायरअप आता है तो उसके बाद आता है स्टायरअप। ये है स्टायरअप। तो स्टायरअप का जो नंबर है वो निकालने के लिए पहले स्टायरअप का जो नंबर है वो पहले निकालेंगे। उसके लिए ये जो क्लियर स्पैन दिया हुआ है स्टायरअप का नंबर ऑफ स्टायरअप नंबर्स ऑफ स्टायरअप इक्वल टू क्लियर स्पैन मतलब L बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो होगा 0.22 तो ये है 3.95 बाई 0.22 प्लस 1 इसके साथ एक एक्स्ट्रा लेंगे तो आएगा 3.95 तो ये होगा लगभग 19 पीस होगा। तो यहाँ पर स्टायरअप है 8 mm का स्टायरअप है। स्टायरअप इसका जो नंबर है वो है 19 पीस है और स्टायरअप का जो लेंथ है ये है स्टायरअप
तो इसका जो पेरीमीटर है, जो लेंथ है, इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, L इक्वल टू है 2 इंटू ए प्लस ई प्लस 24D। तो उसके लिए पहले ए निकालना पड़ेगा। ए है ए होगा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है 300 mm, और ये है, ये दिया हुआ है 300 mm। तो उसके लिए हुआ 0.33, और उसके बाद क्लियर स्पान, क्लियर कवर है 2, क्लियर कवर है 0.015, और उसके बाद 2 बार है, के लिए होगा 0.008, तो होगा 0.254, और ई होगा 0.45 माइनस 2 इन 0.15, और डाया ये होगा 0.015, मेरा मिस्टेक हो गया। तो ये आएगा 0.404। तो ये आएगा 2 इंटू 0.254 प्लस 0.404 24 इंटू 0.008, तो आएगा लगभग 1.508 मीटर। इधर होगा 1.508 मीटर। तो ये आएगा लगभग, हम कैलकुलेटर यूज करेंगे इसके लिए। तो होगा 19 इंटू 1.508, तो 28.652 मीटर। और इसका जो यूनिट वेट है वो 1 मीटर में इसका वेट है 0.40 kg। तो इसका टोटल वेट होगा 11.46 kg। तो यहाँ पर हम टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे, और उसी के साथ 5% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जो काटिंग के लिए यूज होता है, काटिंग बेंडिंग और भी कोई सारा काम है, इसके लिए 5% एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। इसका जो टोटल है, टोटल आएगा, देख लेते हैं। टोटल आ रहा है 27.876 kg। ये है टोटल वेट एक बीम का, और उसके साथ 5% एक्स्ट्रा फॉर कटिंग बेंडिंग और फिक्सिंग। तो 5% एक्स्ट्रा होगा, तो होगा 1.393 kg। तो नीट वेट है, तो नीट वेट होगा 29.269 kg। तो ये होगा नीट वेट।